आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे शालिनी खेरा आंटी को। शालिनी आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की संगत को खूब सारा प्रणाम और ढेर सारा प्यार। मैं अपनी जर्नी शुरू करती हूँ। मैं जब गुरु जी के पास गई थी 2002 में, मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पे गई थी एंड दे हैड सेड दैट आई डोंट हैव लाइफ आफ्टर 2005 एंड आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन दैट आई डाई एट एन अर्ली एज, क्योंकि मेरी लाइफलाइन ही नहीं है। पर गुरु जी को मिलने के बाद मैंने अपना हाथ किसी को नहीं दिखाया और पहली बारी जब मैं गुरुजी को मिली तो मैंने गुरुजी से आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू गुरुजी फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसे गुरुजी, मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स चलती है, मैं कुछ अच्छा नहीं सोच पाती। तो गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, तू सत्संग सुनिया कर। वहां पर मैंने बहुत सारे सत्संग सुने और जब मेरी फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा तू खेड़ा का पुत्र है जिसका इंश्योरेंस में बड़ा नाम है। एंड वी वर वेरी सरप्राइज बिकॉज वहां हम किसी को जानते नहीं थे, किसी को पहचानते नहीं थे। एंड वी न्यू दैट बाद में पता चला कि गुरुजी अंतर्यामी है, भगवान है और आपके माइंड को रीड कर सकते हैं। वो कहते थे तुम्हारा पिछला ये और अगला जन्म मेरी आंखों के सामने आ जाता है और यहाँ फाइलें खुल जाती हैं, तो तुम्हें यहाँ बताने या कुछ बताने की जरूरत नहीं है। गुरुजी के पास जाती रही और बहुत सारे सत्संग सुने। गुरुजी बीच में शब्द कीर्तन रुकवा दिया करते थे और बहुत सारे लोगों को अपना सत्संग शुरू करने के लिए, बोलने के लिए कहते थे और शेयर करने के लिए। फिर एक अंकल का सत्संग सुना कि 18 साल से उनका बेटा सुन नहीं सकता था और गुरुजी ने सिर्फ बादाम रोगन दिया था और उनका बेटा 18 साल बाद सुन पाया था। फिर एक और सत्संग मैंने सुना कि एक आंटी के अंकल को थैलेसीमिया की प्रॉब्लम थी और गुरुजी ने उनको बच्चे भी ब्लेस करके दिए थे। एंड वी नो दैट थैलेसीमिया पेशेंट्स कैन नॉट कंसीव। तो मैंने कहा दिस इज अ वेरी राइट प्लेस बिकॉज आई न्यू दैट आफ्टर 2005 आई डोंट हैव लाइफ, बट आई वेंट। जब गुरुजी आपको तब बुलाते हैं जब आपकी जिंदगी का सबसे बुरा टाइम चल रहा होता है। एंड आई वाज वन सोल दैट वाज पिक्ड अप फ्रॉम होम। जाती रही गुरुजी के पास हर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। जितनी बार गुरुजी बुलाते हैं उतनी हमारी जरूरत होती है, उतना ही गुरुजी ने हमारा कष्ट काटना होता है। जाती रही एंड ऑल ऑफ अ सडन संगत जी, आई वाज सो अनवेल टू द कोर कि मैं यहाँ से यहाँ तक भी नहीं चल सकती थी और जब चलती थी तो ऐसे लगता था आई एम कोलैप्सिंग, आई एम डाइंग एंड ऑल माय मेडिकल रिपोर्ट्स यूज्ड टू बी ओके, बट क्या कुछ था आई रियली डोंट नो। माय कर्मा वाज सो बैड दैट माय ईयर, मेरा इतना वो बुरा साल था कि मैं बता नहीं सकती। एंड विद गुरुजी's पिक्चर इन माय हैंड मैंने दर दर की ठोकरें खाई, हर दिल्ली के डॉक्टर को दिखाया बट मेरी हेल्थ नहीं इम्प्रूव हुई। देन वन डे आई वेंट टू एम्पायर स्टेट एंड आउटसाइड एम्पायर स्टेट आई जस्ट टोल्ड गुरुजी, मैंने अंदर आई और मुझे ऐसे लगा कि दिस इज द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ एंड आई टोल्ड गुरुजी, ऐसे गुरुजी मैं जा रही हूँ। गुरुजी का तन्नू कुछ नहीं है, तू लंगर खा। एंड जो हम लंगर खाते हैं वो हमें फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल लेवल पे क्योर करता है और वो अमृत है। गुरुजी कहते थे बहुत सारे देवी देवता को भी ये अमृत चखने को नहीं मिलता जो हमें सत्संग और बड़े मंदिर और गुरुजी के पास मिलता है। देन इन वन डे आई वाज सिटिंग, जब मैं बैठी गुरुजी के साथ तो मैंने गुरुजी से टेलीपैथिकली बात करी। आई सेड गुरुजी आपको पता है मेरे पास जिंदगी नहीं है, मैं थक चुकी हूँ अपनी लाइफ से और आई हैड फॉलन इनटू सिवियर डिप्रेशन। आई वाज रियली लाइक अ डेड बॉडी एंड द मोमेंट आई यूज्ड टू गेट अप आई यूज्ड टू हैव अ कोलैप्सिंग फीलिंग एंड गुरुजी न्यू अबाउट इट बट ही टेस्टेड मी फॉर गुड 1 year and then he called me in the sangat and he said लोटे ब्लेस करा ले। गुरुजी ने मेरे को लोटे ब्लेस करके दिए। I was blessed with 2 lotas from गुरुजी एंड आज भी वो लोटे समाधि और लोग ब्लेस कराते हैं गुरुजी के बड़े मंदिर में एंड वो लोटे काम करते हैं। बट इट्स जस्ट एन आई वॉश, क्योंकि गुरुजी की पावर और गुरुजी की शक्ति ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतनी बढ़ चुकी है कि वो अपनी दृष्टि से एक क्योर कर देते हैं। संगत जी, जैसे ही मैंने वो लोटा यूज करना शुरू किया, गुरुजी टोल्ड मी अद्धे नाल पी लें ते अद्धे नाल नहा लें एंड माय हेल्थ स्टार्टेड इंप्रूविंग। फ्रॉम अ dead body I recovered, my confidence came back, I was, you know, actually so rejuvenated, full of energy. I did not know कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई। And Guruji called me in the संगत and once he called me and he said इत्थे आ एक गल दस्सा। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, तेरी 13वीं है की। गुरुजी had told the date of my death। ये मैंने अपना सत्संग बहुत बारी सुनाया हुआ है, लेकिन गुरुजी हमेशा कहते थे कि अपने कल्याण के सत्संग सुनाओ, अपनी बातें मत ऐड करो। Because one day I was sitting with Guruji and he told me to share my संगत to somebody and then he said
मैं कुछ ऐड करने लगी थी तो गुरुजी ने वहीं पे हाथ दिखा के मुझे मना किया। सो बेसिकली ही इज ऑलवेज ट्रेन्ड अस एंड हैज ऑलवेज टोल्ड अस कि जो हमारे कल्याण के सत्संग है और जो हमने इस दरबार से सीखा है, जो गुरुजी ने हमें सिखाया है, वही हमें बताना है, इधर उधर की बात नहीं करनी। देन गुरुजी के पास जाती रही and then I was actually I fell in love with Guruji, and every Thursday, Friday, Saturday I would go to Guruji and again wait for the next Thursday to come. But Guruji took samadhi and I was so shattered और मैं इतना रोया करती थी and I was so this thing कि गुरुजी मैं तो अनाथ हो गई, क्योंकि तब मैंने किसी गुरुद्वारे और मंदिर में जाने बंद कर दिया था. All my family members used to tell me that I've gone crazy, I've gone mad, मैं किसी गुरु के चक्कर में पड़ी हुई हूँ. लेकिन and then when Guruji was physically present, he told me once, he said 5000 संगत ला तत् कल्याण हो. And then once he told me पापा नु लेके आ, ऐसे मेरे पापा गुरुजी आपके पास नहीं आते. He said तो Celia नु ला. I told a couple of my friends but no one came to him. They said मैं किसी गुरु के चक्कर में पड़ी हूँ and I've really gone mad. But today is the day, Sangat ji, that everyone in my family members, my friend circle, each and every person is coming to Guruji. And they all say कि शायद हम उस समय गुरुजी के पास चले जाते, but I think that was not the time. And then Guruji clearly told me, he said 5000 संगत ला, otherwise तब तेरा कल्याण होएगा. And once he told me, he said इन्ना कल्याण करा गई है ते एक भी बंदा नहीं फड़ के लाई, जा दफा हो इत्थों. पर गुरुजी का वो प्यार था. फिर हम अगले दिन फिर like a father, he used to scold us also, he used to love us also, but वो इतना unconditional प्यार था कि वो प्यार गुरुजी की आंखों से इतना प्यार दिखता था कि मतलब सच्ची में ऐसे नहीं लगता था कि हम भगवान के साथ तो बैठे हैं, पर वो इतना प्यार से हमें देखते थे और इतना प्यार करते थे कि कुछ दुनिया हम भूल गए थे उस टाइम पे जब गुरुजी was physically there. But when he went physically, I used to really cry and remember him. I said, गुरुजी मैं कहाँ जाऊं, मैं किसी मंदिर में नहीं जाती. And then in the dream, once he came in my dream after his Mahasamadhi, I used to see flashes where I could see Guruji's face coming in front of my eyes, but I could not take it that way because मेरा तब इतना aura strong नहीं था, and I used to have very high palpitations. But later on, he once came in my dream, and सुबह गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए. He hugged me, और जो हम गुरुजी के ड्रीम आते हैं वो साक्षात उनके दर्शन होते हैं. I had a vision in which he hugged me and he said, मैं कहते ज्ञान ही है, मैं तो चोला छड़िया ते जब तू मैंने याद करेगी ते मैं तेरे नाल आ. And today's the day, Sangat ji, that whenever I'm feeling low, wherever I feel unhappy at times, जब भी मुझे थोड़ी लो फीलिंग होती है और जब मुझे लगता है कि कुछ घर में कुछ समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग, आई डोंट नो, जो मॉर्निंग में सिचुएशन नहीं होती वो आफ्टरनून में चेंज हो जाती है, जो आफ्टरनून में सिचुएशन होती है वो रात को चेंज हो जाती है. एंड आई डोंट नो हाउ ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग. एंड देन ही हग्ड मी एंड देन मैं बहुत रोई और मेरे पीछे वो शब्द चल रहा था, मेरा सुंदर स्वामी जी इन चरण कर मल पक्षारा, जो गुरुजी के यहाँ भी चला करता था, और मेरी आंखों में इतने आंसू थे. This is the only place, Sangat ji, where destinies can change. तकदीर का लेखा जोखा सिर्फ गुरुजी ही बदल सकते हैं. उनसे ना ऊपर कोई भगवान है, उनसे ना ऊपर कोई शक्ति है. शिव ओमकारा आरती करके भी गुरुजी को हम छोटे स्थान पे बिठाते हैं. वो महाशिव हैं, इस दुनिया के मालिक हैं. सारी देवी देवता उनको नमस्कार करते हैं. मैंने किसी संगत में कल ही सुना था कि गुरुजी ने बोला कि मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ. एक आंटी अपना सत्संग सुना रही थी. कल ही मैं किसी सत्संग में गई थी एंड वन आंटी वाज टेलिंग नरेटिंग हर सत्संग कि गुरुजी मैं पूरा दिन सुबह उठ के सबसे पहले सूर्य नमस्कार करती हूँ. एंड गुरुजी सेड सूरज तो मैंने नमस्कार करके उगदा है. जस्ट इमेजिन हिज पावर, हिज शक्ति, कि सूरज भगवान भी उनसे नमस्कार करके उगते हैं. ही इज द ग्रेटेस्ट गॉड ऑफ द यूनिवर्स. दिस इज द अल्टीमेट destination in our spiritual journey. And then Guruji always said ki I remember this whatever episodes I'm relating today just happened in front of me when Guruji was physically there. One auntie had gone to some astrologer and Guruji and he really scolded her in front of me. He said सारे कल्याण तो इत्थे करांदी है ते सवेरे तू पंडितां कोल भजदी है, जा दफा हो इत्थों. And then she was told to leave from Empire State. But फिर गुरुजी प्यार से उनको बुला लेते थे. तो this was an indirect communication. गुरुजी कभी प्रवचन नहीं करते थे, बस एक indirect communication था कि वो एक मैसेज था कि हमारा जब अब हिसाब किताब किसी एस्ट्रोलॉजर या पंडित के हिसाब से नहीं होगा, किसी पत्री के हिसाब से नहीं होगा, गुरुजी के हिसाब से होगा.
Then another episode happened in front of me when Guruji was sitting on his asan. He was really angry with one of the sangat. I think कोई संगत किसी तांत्रिक के पास गया था, and Guruji said for good 45 minutes Guruji was sitting on his asan, and he was scolding everyone in the sangat. पुट्ठे कम करते हो, पुट्ठे रास्ते जानते हो, फिर मेरे को लांदे हो. And गुरुजी को सबको पता है कि गुरुजी बहुत टू द पॉइंट बात करते थे, पर गुरुजी को उस दिन बहुत गुस्सा आया था. देन ही चेंज्ड, वेंट टू हिज रूम, ही चेंज्ड, ही केम बैक, एंड आई टोल्ड गुरुजी, ऐसे गुरुजी मेरे को छुट्टी, मैं जाऊं, इसे पीछे जाके बैठ जा. ही रियली स्कोल्डेड मी. सो गुरुजी वाज लाइक एंटी एस्ट्रोलॉजी. ही नेवर लाइक्ड पीपल गोइंग टू तांत्रिक्स. ही सेड पुट्ठे कर्म कर देना. देन another friend of mine was into tarot card reading, and गुरुजी ने मेरे सामने उसको बोला था कि she would see spirits की tarot मत किया कर, because हम सब इंसान की जोनी में, and we don't have that power and shakti to take that negativity from somebody. We have to have that aura. And then again, one auntie was into Buddhism, chanting, and Guruji told her to stop chanting. Then another auntie was into past life regression. She was told to stop past life regression. Used to always say, ये पुट्ठे काम है, भगवान के काम भगवान को करन दियो, पुट्ठे काम कदे ना करो. And so basically गुरुजी ने बहुत एक clean रास्ता, spiritual रास्ता दिखाया. You have to give a plain paper to him and let him write your destiny. और जब गुरुजी आपकी destiny लिखते हैं तो वो बहुत बहुत beautiful destiny लिखते हैं, जो हमारे अच्छे के लिए वो हमें मिलना ही मिलना है, और जो हमारे अच्छे के लिए नहीं है तो वो गुरुजी हमें नहीं देते हैं, because that is not good for us. Our vision is myopic. We can see only till this wall, but Guruji can see much beyond it, much beyond it. गुरुजी ने सबसे पहले तो वेमो से निकाला, जो बड़ा मंदिर है, the most blessed place. Guruji used to say 12 ज्योतिर्लिंग में भी जो शक्ति है वो इस शिवलिंग में है. जो कहीं भी काम पूरा नहीं होगा वो इस मंदिर में पूरा होगा. जो यहाँ मत्था टेकता है सचखंड में मत्था टेकता है. एंड धरती पे स्वर्ग है तो वो बड़ा मंदिर है. बड़ा मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है. एंड पहले यहाँ जो वाटरफॉल थी जो अब नहीं है, लेकिन गुरुजी यूज्ड टू से कैलाश पर्वत हैगा, यहाँ रुद्राक्ष के पेड़ हैं. सो दिस इज धरती पे स्वर्ग या हेवन है तो वो हमारा बड़ा मंदिर है. एंड गुरुजी कहते थे दूर से भी यहाँ कोई मत्था टेक लेगा तो उसको ब्लेसिंग है. एंड now we are seeing so many people coming, taking his blessings, and they are getting cured. They are getting positive vibrations from this place, because यहाँ पे बहुत पाठ और तप किया हुआ है. Every मूर्ति in this मंदिर is जागृत हुई है. They are not statues. They are actually gods sitting and curing and blessing people. So this is the most beautiful place on earth. So we should always try and go to the Bada Mandir if we have not been. And जितना गुरुजी कहते थे हाजिर जरूर लाया करो, because every blessing has its expiry date. We should renew our blessings by going to the Bada Mandir, going to the satsangs, eating langar. और कहते थे जो तुम लंगर यहाँ खाते हो वो अमृत है. और बहुत सारे देवी देवता भी इस लाइन में खड़े होते हैं जो हमें दिखते नहीं है. And then another satsang I heard from an uncle that जैसे कैसे questions गुरुजी हमें हमेशा अपने सत्संग में या शब्द कीर्तन से ही बताया करते थे. तो एक अंकल अपना सत्संग सुना रहे थे कि जब उनके फादर की हार्ट सर्जरी हुई थी तो उनको किसी ने शनि की पूजा के लिए बोला था कि उनको शनि की पूजा करें, शनि के दान करें. देन गुरुजी told him, blessed him with life, and he said शनि मेरे अंगूठे ते थल्ले रहंदा है. So that was a clear indication that there is no need to get into any kind of pandit's puja, and he said apna part khud kara karo. All the grahas, all the planetary positions are under his under him, so he is the greatest power. So there is no need for any kind of puja. This mantra jap which he made was Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai, Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai is a maha mantra. और इससे ऊपर कोई मंत्र नहीं है. ये एक डेड बॉडी को भी अलाइव कर सकता है. और हमेशा कहते थे सांस सांस इसका जाप करो. टाइम्स आर गोइंग टू बी हार्ड. बहुत घोर कलयुग आएगा, एंड वी आर फेसिंग, everyone is facing problems, but जो उनकी शरण में और उनको याद रखेगा will sail through the Kalyug period. So we have to be very, very particular in the prayer system, because that is only thing which is going to save us.
And then another auntie friend of mine was wearing a gemstone, and I was there, and Guruji told her to remove it. She says, Guruji से उसने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मेरे पास कुछ नहीं है. And Guruji asked her, "Tenu ki chaheta hai?" She said, "Guruji, I keep blessings." So, and that was because she said that she wanted everything. When she went to Guruji, she had nothing. She was into severe depression, financial crisis. But आज वो कहती है, I can give depression to people. So see how things change, how Guruji change your destiny. And then she was told to remove the ring, and she removed it, and Guruji ne kaha greh paayo ene. So Guruji was against the gemstones also. He said clean और बहुत एक साफ रास्ता है भगवान को पहुंचने का, सिर्फ उसको प्यार करना है और कोई तरीका नहीं है. चाहे हम कितने बड़े भी सत्संग करा लें, कि सब कुछ करा लें, पर हम मन से उनको याद करें, मन से उनसे प्यार करें, उनकी जोत अंदर जलाएं, अपना पाठ पक्का रखें. दिस इज व्हाट गुरुजी हैज टॉट अस. एंड देन अगेन how you get messages through satsangs only. I cannot bow to Guruji. आगे झुक के मत्था नहीं टेक सकती. And one day I was feeling very guilty, and one auntie told me कि तू आगे झुक के मत्था नहीं टेकती. And then one uncle was telling his satsang, he was saying जब उन्होंने हार्ट सर्जरी कराई थी और जब उन्होंने मत्था आगे झुक के टेका था, तो आगे झुक के नहीं टेक पा रहे थे, तो he said, Guruji, sorry, आज मैं आगे झुक के मत्था नहीं टेकता. तो Guruji said, मत्था दिलों टेकता है. Basically, Guruji only insisted कि आप अच्छे इंसान बनो, अच्छे कर्म करो, और कुछ गुरुजी ने हमसे नहीं मांगा. बट वी ऑल हैव नॉलेज, वी ऑल हैव द ज्ञान, बट व्हाटएवर वी इम्प्लीमेंट इन आवर लाइव्स इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग. आज सत्संग सुना, सत्संग किया, लेकिन उससे हमने क्या सीखा और अपनी लाइफ में कितना उतारा, दैट इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग. एंड वन डे, सी ही इज अ प्रैक्टिकल गुरु, and he was sitting on his asan, and I was watching his CD once. He was doing namaste to each and every person who was coming. 10,000 संगत आए तो गुरुजी नमस्ते करें, 20,000 संगत आए, लाख संगत आए, गुरुजी बड़े फंक्शंस पे नमस्ते नमस्ते. And we human beings are full of ego, and we think कि why that person never came and wished me, मैं क्यों उससे मिलूं. बट गुरुजी ने सिखाया कि जब इतना बड़ा भगवान बैठ के अपने आसन पे 10,000 20,000 लोगों को नमस्ते करता है, तो हमारी क्या औकात है. तो बेसिकली गुरुजी ने ट्रेनिंग दी अच्छे इंसान बनने की, अच्छे ह्यूमन बीइंग बनने की, अच्छे कर्म करने की. दैट इज द ओनली थिंग ही इंसिस्टेड ऑन. एंड सच प्रेशियस मोमेंट्स आई विल शेयर टुडे व्हाट आई स्पेंट विद गुरुजी. And one more thing, Guruji ने 13 is the most lucky number, he used to say, and then 13 number farm house पे ही ये गुरुजी का आश्रम है. So this is a blessed place and blessed number. So गुरुजी ने basically वेमो से निकाला, व्रतों से निकाला. लोग व्रत रखते थे तो फास्टिंग उठाई. गुरुजी ने कहा कि भूखे रहन तो तुहानू कदे रब नहीं मिल सकता. तो basically he taught us practically to be connected to God from inside, not superficially. And I'll just relate to the precious moments I spent with Guruji. One day Guruji was sitting near the heater in December के महीने थे, मुझे याद है. And as I entered, my husband had gone to the US, and I told मैंने गुरुजी ने मुझे बोला नीचे बैठ जा. I sat on the floor on the carpet, and he said मुक्के मार, सेवा कर. मुझे नहीं पता था कि गुरुजी की सेवा कैसे करते हैं. Then one uncle told me इस तरह गुरुजी की सेवा होती है. Then I touched Guruji for the first time, and he said तू नहीं गई अमेरिका. I said गुरुजी मेरा तो वीजा ही नहीं लगा. He said चल अगली बार मैं तेरा वीजा लगाऊंगा. And he said अंकल नु अकेले ना जान दे, ते हनीमून मना के आए. सो ही वाज सच अ ग्रेट फादर. मतलब भगवान तो वो है, पर वो इतने बड़े भगवान, इतनी बड़ी शक्ति अपने हमारे लेवल पे आके हमसे बात करती थी. इमेजिन. एंड देन वन डे it was Diwali, and I used to go to my in-laws every year, I remember. And when मुझे नहीं पता था कि छोटे मंदिर में भी दिवाली का फंक्शन होता है. As I entered Guruji's दरबार in Empire State, he was distributing panjiri from his hands, and उन्होंने मेरे हाथ में पंजीरी दी. And he said, any late आई है, just imagine, इतना बड़ा भगवान आपकी वेट कर रहा है. He is the greatest God. I really cannot thank him. अगर मैं पूरी जिंदगी भी अपना लगा लूं तो मैं उनको थैंक यू नहीं कर सकती. एंड थैंक यू इज अ वेरी स्मॉल वर्ड. And I'm always indebted to him because the life I have is his blessing. जो सांस में लेती हूँ वो अपने गुरुजी के दी हुई है. And always pray to him कि गुरुजी मेरे से कोई इतना गलत काम मत कराना कि मैं आपकी सांसों को वेस्ट करूं. Then again,
Once I remember, I was when I recovered from my illness, I went to Singapore for a holiday, and I was remembering him and thanking him from my heart. रोई जा रही थी कि गुरुजी इस लायक बना दिया कि मैं अब इधर से उधर चल पा रही हूँ. And then Guruji said, Guruji called me. I got a missed call from him, and he said, Singapore घूम रही है. मैंने कहा हाँ जी गुरुजी. चल फिर मेरे लिए कुछ. He had asked me for something like a very small thing. He wanted to gift me those things. That is why he had. क्योंकि गुरुजी को किसी चीज की जरूरत नहीं थी. इतने बड़े भगवान जो सबको देता है ना, मेरी कोई औकात थी. But I, like with so much of love, I would, want to gift him that thing. So it was such a beautiful blessing of Guruji. And what else I can say? Then when my husband had gone to Guruji, he had a back issue, and वो उनको इतना पेन होया करता था कि वो इतना दर्द होता था कि वो पूरी रात सोते नहीं थे. And I went to Guruji and I told him, I said, Guruji इतने महीने हो गए ये सोई नहीं पाई. He said, मैं की करा. गुरुजी कभी कभी ऐसे बोल दिया करते थे, मैं की करा रब दा ना लो. Then next week when I went to him, he called me in the Sangat. He said, ਇੱਥੇ ਆ, ਹਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ. I said, ਗੁरुजी ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. He said, ਚੱਲ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾ. When my husband touched his feet, he said, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? He said, हाँ गुरुजी शायद मेरे कुछ बुरे कर्म ही रहे होंगे. He said, हाँ ऐ तो चंगी गल कीती, सारी दवाइयां बंद कर. And there was a heavy pain killer by the name of Sumo. अब तो वो है नहीं, वो 3 Sumo खाया करते थे. And जब उन्होंने हल्दी वाला दूध पिया for his back issue, that pain never came ever. Till today that pain vanished. So I really don't know. और गुरुजी ने मेरे को बता के 2 बारी जिंदगी दी, और ना बताई हुई तो कितनी बार. 90% इस दरबार में पूरा माफ हो जाता है. और गुरुजी कहते थे 10% तो भोगना पड़ेगा, बिकॉज 10% अगर नहीं भोगे तो रब नो कौन याद करेगा. एंड एक बहुत गुरुजी के वहां एक शब्द चलता था, देखे नाम संतोखिया उतरे मन की भुख, बिन गुरुजी मंगना सिर दुखा दे दुख. तो गुरुजी के अलावा हम जो भी मांगते हैं दुखों के दुख ही मांगते हैं. एंड we should all try not to ask him, because he knows the best, what is best suited for us at the right time. And गुरुजी से सिर्फ गुरुजी को मांगना है. there's a very small prayer we have to do कि गुरुजी हमारा हाथ पक्का पकड़ना, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना. क्योंकि हमारी जब बात गुरु पकड़ता है तो वो गुरुजी पकड़ते हैं तो वो बहुत पक्की पकड़ते हैं. लेकिन अगर हमारा हाथ बहुत कच्चा है, क्योंकि जरा सी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग हिल जाते हैं. लेकिन गुरुजी जब हाथ पकड़ते हैं तो, एंड जस्ट इमेजिन इफ 24/7 एक महाशिव की शक्ति आपके साथ है, एक शिव का ऑरा आपके साथ है, there is no looking back in your life. The whole world, let the whole world be against you if Guruji is with you. And Guruji also taught me over a period of time that you're only answerable to him. अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, कभी रिएक्ट मत करो. गुरुजी को आंसरेबल हैं हम, और अगर हम उनकी आंखों में साफ और सच्चे हैं तो हमें किसी की टेंशन की जरूरत नहीं है, किसी की क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, हमें क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है. वी आर ओनली आंसरेबल एंड आंसरेबल टू गुरुजी. और हमेशा गुरुजी कहते थे, जब ਤੁਹਾਡਾ कल्याण हो रहा है, जब तुम्हारा काम हो रहा हो तो मुट्ठी बंद करके रखो, और जब तुम्हारा कल्याण हो जाए तो सारी दुनिया ਨੂੰ ਦੱਸੋ, बिकॉज वो मेरा सत्संग है. With Guruji's kripa, no nazar can affect you, no black magic can affect you, no negative people can affect you. And then as you come in Guruji's sharan, all negative people will start leaving you. So just feel happy, because when negative people leave you, your life is going to be happy. And you always said कि किसी की प्रॉब्लम्स या टेंशन मत सुना करो, बिकॉज सब इंसान की जूनी में है, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता. जब भी कोई आपको प्रॉब्लम बताए, आप गुरुजी के बारे में बताओ, गुरुजी की संगत के बारे में बताओ, गुरुजी के मंदिर के बारे में बताओ, गुरुजी की फोटोग्राफ दो, मंदिर का रास्ता दिखाओ, एंड फिर उसकी जर्नी और गुरुजी की जर्नी. सो दिस इज व्हाट गुरुजी हैज टॉट me over a period of time. These are practical experiences what I have shared today in front of everyone. सत्संग तो ऐसे बहुत सारे हैं. I can write a book on him, but I really don't know how to. And Guruji always said to have direct connection with Guruji. जो messages लोग देते हैं, हम किसी को भी गुरु के प्लेटफॉर्म पे नहीं बिठा सकते, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं अपनी रख सकते. यू हैव टू हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद गुरुजी. ग्रैटिट्यूड गुरुजी, दे आर जस्ट इंटरमीडिएटर्स हु हैव टेकन यू. रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, बट
Gratitude, Guruji. Thank you, Guruji. Shakti, Guruji. Power, Guruji. We have to keep that in mind. So this is all I can say. And Jai Guruji.